वागीषा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि भवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत मंगलमयी श्रुतियों के द्वारा भगवान की स्तुति हो रही। संसार के जीवों से अत्यंत करुणा से ओतप्रोत होकर के श्रुतियां भगवान की स्तुति कर रही हैं और जीव के कल्याण की प्रार्थना समग्र सारा का सारा वेद भगवान की स्तुति ही तो है। और वह सृष्टि के आदि में प्रकट हुआ, प्रकाशित हुआ। बृहदारण्यक उपनिषद में श्रुति ने स्पष्ट किया है कि संसार की रचना करके वर्ण व्यवस्था से जगत को व्यवस्थित करके फिर उस विराट परमेश्वर ने धर्म को रचा, वेदों के द्वारा विविध धर्म को प्रकाशित किया और यह निश्चित किया कि धर्म ही सबके ऊपर नियंत्रण करने वाला है। अगर धर्म नियंत्रण करने वाला न हो तो सारे संसार के रक्षक रूप में जिस राजा का निर्माण किया गया है वही संसार का सत्यानाश कर देगा। बृहदारण्यक में और देखिए, वैयाकरणों की तो मान्यता यह है, वैयाकरणों की ही नहीं समग्र वैदिक परंपरा के ऋषियों, वेद शब्दे देवादो पृथक संस्थाश्च निर्ममे स्मृति वचन। गांधी तो कहते हैं कि यह सारा संसार अंधकार के गर्त में डूब गया रहता, फिर क्यों नहीं डूबा? निमज्जयेदेदिदं सर्वं जगत् आसंभूत संप्लवम् यदि शब्दा वयं ज्योति आसंसारं न दीपयेत्। अगर शब्द नाम की ज्योति प्रकाश सारे संसार को प्रकाशित करने वाला न रहता तो सारा संसार अंधकार के गर्त में डूब गया। बृहदारण्यक के चतुर्थ अध्याय में महाराज जनक ने जहाँ प्रश्न किए हैं श्री याज्ञवल्क्य जी से, वहाँ प्रश्न किया है कि किम ज्योतिरयं पुरुषः, उसका बहुत विस्तृत विवेचन है। तो यहाँ शब्द को ज्योति कहा गया है। शब्द ज्योति के आगे फिर आत्मज्योति। इस तरह से उन्हीं शब्द रूपा श्रुतियों के द्वारा भगवान की महिमा का वर्णन किया जा रहा है, कथन किया जा रहा है। इसलिए इन प्रसंगों को, इन प्रकरणों को बड़े मनयोग के साथ
बड़ी सावधानी के साथ एक एक रोम रोम में सतर्क होकर के इसका अवगाहन करना चाहिए। 23 तक हुआ था ना, अब आगे पुनः श्रुतियाँ कहती हैं, का इहनु वेद बतावर जन्म लयोग्रसरम यत उद्गात ऋषिर यमनु देव गणा उभय तर्हि न सन् न च असदु भयम न च काल जवः किमपि न तत्र शास्त्रमवकृष्य सहित यदा। श्रुतियाँ भगवान की स्तुति करते हुए कहने लगी कि हे भगवान, आपको भला जान ही कौन सकता है, कौन जान सकता है? क्यों? क्योंकि जानने वाले जितने भी हैं, देवता, मानव, पशु पक्षी मनुष्य आदि, ये तो पीछे पैदा हुए हैं। का इनु वेदो बत अवर जन्म लया, क्योंकि भगवान तो संसार के बनने के पहले ही है और बाकी सारा संसार पीछे पैदा हुआ है। अवर माने पीछे, जन्मदाता पिता पितामह पहले होते हैं, पीछे पुत्र पौत्र आदि होते हैं। तो अवर जन्म, और अवर जन्म ही नहीं लय भी, भगवान के पीछे जन्म हुआ और भगवान के रहते रहते लय भी हो गया। भगवान तो सारा जगत और जीव से पहले ही है, पूर्व में विद्यमान है। अग्रसरम, अग्रेसरति गच्छति इति अग्रेसरा तम, उन भगवान को भला यहाँ कौन जान सकता है? का नु वेद, नु वितर्कार्थक निपात, अर्थात अभिप्राय क्या है? कोई भी जानने वाला नहीं, जानने वाला नहीं है या तो है ही, जानने का कोई उपाय नहीं है, प्रमाण भी नहीं। उपाय के बिना तो जानना भी नहीं जा सकता। तो कहते हैं अच्छा ब्रह्मा जी जानते होंगे, तो उस पर कहती हैं श्रुतियाँ, यह तो उद्गात ऋषि, अरे ब्रह्मा जी भी ऋषि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा तो उन्हीं भगवान से ही प्रकट हुए, इसलिए वो बेचारे क्या जानेंगे। ब्रह्मा जी का तो प्रसंग तीसरे स्कंध में आ चुका है ना, नाभि कमल में प्रकट हो करके वो जान ही नहीं पाए कि हमको किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है। और बड़ी बुद्धि लगाई उन्होंने, कुछ भी नहीं पता चल पाया। हाँ, प्रसंग ये है, तब भगवान ने ही अनुग्रह किया, तप करो तप करो तप करो। जब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुन करके तप किया, समाहित होकर के, तो उनको परम कारण भगवान का दर्शन हो गया। तो अपनी अकलमंदी बुद्धि से ब्रह्मा भी नहीं जान पाए, स्पष्ट वर्णन किया गया है, क्योंकि वो तो पीछे उत्पन्न हुई। यदुगात ऋषि और दूसरे यमन देव गणा उभय, और ब्रह्मा जी के बाद दोनों प्रकार के देवगण, आध्यात्मिक और आधिदैविक। आध्यात्मिक देवगण वे हैं जिनके द्वारा जीवों की इंद्रियां अनुग्रहित होती हैं, ज्ञानेन्द्रियों के, कर्मेंद्रियों के, अंतःकरण के देवता हैं, ये आध्यात्मिक देवता, ये भी पीछे हुए। और आधिदैविक देवता, इंद्रलोक में रहने वाले, भवलोक में रहने वाले, ये दोनों प्रकार के देवता तो बहुत पीछे हुए। देवगणा उभय, ये स्थिति। इसलिए श्रुतियाँ जो हैं आकाश के तर्कों से कह रही हैं
कि भगवान आपको भला कौन जान सकता है, कोई नहीं जान सकता। फिर कहती हैं तर्हि न सन न च असदु भयम। और जिस समय सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, लय हो जाता है, तो देखिए जीव और जगत का लय भगवान में ही तो होता है। परंपरा पहले कार्य कारण में लीन होता है, वो कारण अपने कारण में, वो अपने कारण में प्रकृति तक गया, प्रकृति भी भगवान में लीन हो जाती है। तो संभावना इसलिए व्यक्त कर रही हैं श्रुतियाँ कि कोई यह सोचे कि जब प्रलय हो जाता है तो सारा जीव जगत भगवान के ही उदर में आ जाता है, तो उस समय जान लेने में क्या कठिनाई है। तो कहते हैं कि नहीं, पर भी माने सदापि वहाँ भगवान को ये कैसे जाना है, जानने का कोई साधन ही नहीं। न सत, सत माने कार्य, असत माने कारण, अथवा सत माने स्थूल, असत माने सूक्ष्म। कार्य कारण स्थूल सूक्ष्म पदार्थ वहाँ कोई है नहीं। और इन दोनों से बना हुआ देह भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, इंद्रिया भी नहीं है। क्योंकि जीवों को ज्ञान का अभ्यास तो इंद्रियों के माध्यम से ही हो रहा है, वह कोई साधन नहीं है। अरे और कहाँ तक है, न तो काल जवाह, वहाँ काल की भी गति अवरुद्ध हो गई। देखिए ये दार्शनिक रहस्य है। काल जो है भगवान का स्वरूप है। काल के संबंध में दार्शनिकों के बहुत मतभेद है। वेदांत और श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवत स्वरूप है काल। तो भगवत स्वरूप जो है भगवत स्वरूप में लीन रहता है। क्रियाकारी जो काल है वह तो सृष्टि के बाद प्रारंभ होता है। वह सृष्टि के समय प्रारंभ होने वाला जो काल है क्रियाकारी, उसी के प्रभाव से जायते अस्ति बधते विवर्णमते अपक्षीयते नश्यते, इच्छाएं भाव विकार चलने लगते हैं। किंतु प्रलय काल में तो वह काल भी नहीं है। काल और काल का जब माने वेग, प्रभाव, जिस प्रभाव से वस्तु को उत्पन्न करता है, बढ़ाता है, मजबूत बनाता है, फिर जो है उसको शीघ्र करता है, कमजोर करता है, नाश कर देता है। यह छह भाव विकारों को निरंतर प्रवाहित करने वाला वेग भी नहीं है प्रलय काल में। न च काल जवा कीमत। और दूसरी बात यह है कि अंतिम सर्व ज्ञापक तो शास्त्र है, व्यापक शास्त्र व्यापक प्रमाण, वह भी नहीं है। भगवान के स्वरूप में सब विलीन पड़ा। न च तत्व शास्त्रम अवकृष्य सहित यदा, जिस समय भगवान सारे सृष्टि प्रपंच को उपसंहृत करके अपने में विलीन करके सो जाते हैं योग निद्रा में। निद्रा क्या, निद्रारम एव, निद्रित जैसे। भगवान में कोई अवस्था थोड़ी है, तो अवस्था से अतीत है। जाकर स्वप्न सुषुप्ति ये सब बुद्धि की वृत्तियां, इसलिए उनका उपचार से कथन किया जाता है निद्रित इव सहित यदा। उस समय तो और भी कोई उपाय जानने का नहीं है। अब टीका देखिए, भगवान की इस प्रकार से महिमा गरिमा का कथन करने वाली कौन सी श्रुतियां हैं, तो श्रीधर स्वामी उनका उल्लेख करते हैं, पहचानते हैं ये श्रुतियां बोलने वाली हो सकती है।
तो क्या कहते हैं, यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनुषा का, कहते उपनिषद की श्रुति है ब्रह्मानंद बल्ले की। जिस परमेश्वर परम तत्व को न प्राप्त करके उसको पाने के लिए मन दौड़ा और वाणी भी चेष्टाशील हुई, किंतु जान नहीं पाए, दोनों ही लौट आए, मना कर दिया, भाई हम नहीं जान पाए, है ना। अब मन के द्वारा ही तो सब कुछ समझा जाता है, और जो कुछ समझा गया है वाणी के द्वारा बोला जाता है। दोनों असमर्थता व्यक्त कर रही हैं। फिर को अर्धा वेद का ही प्रवोचक, है ना, दूसरी श्रुति को अर्धा वेद, अर्धा माने निश्चित रूप से उस समय भगवान के संबंध में कौन कर सकता है, कौन जान सकता है। और देखो संसार में जानने समझने की परंपरा कैसे आई। हमारे पिता पितामह ने हमको बताया, उनको उनके पिता पितामह ने बताया, उनके पिता पितामह ने उनको बताया, ये तो परंपरा है। किंतु वहाँ तो ईश्वर तत्व भगवत तत्व का कोई प्रवक्ता ही नहीं है, कोई बोलने वाला है ही नहीं। काई प्रवोचक कुत आ जाता यम कुत यम विसृष्टि, यह सारी सृष्टि कहाँ से आ गई। सारे जीव आँख खोल करके जब देखते हैं सृष्टि उनके सामने दिखती है, कहाँ से आई है तो दिखता नहीं कुछ। कुत आ जाता कुत इयम विसृष्टि, यह विस्तृत सृष्टि कहाँ से हुई है, कैसे आ गई है, कौन कर सकता है। अर्वाक देवा अस्य विसर्जने नाथा को वेद यत आ बभूवो, तीसरी श्रुति संगीता भाग के मंत्र भी दे रहे हैं, नासदीय सूक्त के ऋग्वेद का। अर्वाक देवा, ये सारे देवगण तो पीछे उत्पन्न हुए हैं। विसर्जने नाथा माने भगवान के द्वारा जब हो इनका पीछे विसर्जन हुआ, प्रकट हुए। आथ को वेद यत आ बभूव, तो ये भी बेचारे क्या जानते हैं। इसलिए अगर उनसे पूछा जाए कि क्यों भाई तुमको किसने पैदा किया, तो कहते हम तो जानते नहीं किसने पैदा किया। को वेद यत आ बभूव, ये श्रुति इसी प्रकार से माने पहले प्रकार की श्रुतियों के द्वारा तो भागवत तत्व को कोई जान ही नहीं सकता, जानने वाला कोई है ही नहीं, कोई उपाय नहीं। फिर दूसरी श्रुतियां देखी, वे कुछ बोलती हैं कहती हैं तो उससे भी कुछ पता नहीं चलता क्या कहती हैं। अनेकम मनसो जगीयो नैनदेवा आत्मवन पूर्वमर्षत् तद्धावतु न्यान्नते तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति। ईशावास्योपनिषद की श्रुति भागवत तत्व का। देखिए वेदों में भगवत स्वरूप का, भगवत तत्व का किस तरह से निरूपण किया गया है। ऐसे ही देखिए, है ना, अनोगणीयान महतो महीयान, वह परम ब्रह्म जो है अणु से भी अणु है, जिससे सूक्ष्म कुछ हो नहीं सकता, ऐसा है। और महतो महीयान, महान से भी महान है, जिससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। आप देखो, अब यह वेद कह रहा है, लेकिन कोई तर्क करने लगे कि भाई ये क्या बोलते हो, पट बोलते हो। अरे कोई वस्तु या तो सूक्ष्म सूक्ष्म होगी या तो बड़ी से बड़ी होगी, दोनों कैसे हो सकती है। तर्क तो करेगा ना। अणु से भी अणु भी कह रहे हो, उसको बड़ा से बड़ा भी कह रहे हो, तो विरोध है। हम सूर्य भी और अंधेरा भी, इस तरह से विरोध है। तो कहते हैं कि भाई
जीवों का अभ्यास असल में संसार को देखने का बना हुआ है ना, तो संसार को देखने का जो सामर्थ्य है उसी से देख रहे हैं, नाप रहे हैं। यह तो वेद का कथन है, वेद का कथन है, इसलिए उसको अपने प्रत्यक्ष से भी बढ़कर के महत्वपूर्ण मानना है। इसी तरह से देखिए, अनेजदेकम मनुष्यो जवीयो, है ना, अनेजत एज कंपन है, जिसमें कोई कंपन है ही नहीं, कोई हलचल नहीं, और एक है। और दूसरी बात, मनुष्यो जवीय, मन कितना तीव्रगामी है, लेकिन मन से बढ़कर के भी तीव्रगामी है। एक और तो अनेजत कह रही है श्रुति, दूसरी ओर मन से भी अधिक तीव्रगामी दौड़ने वाला वेगशाली, है ना। नहीं न देवा आपन पूर्व मानसक, देवताओं ने उस परमेश्वर को पीछा किया कि हम पकड़ लेंगे, जब पा लेंगे, किंतु नहीं पहुंच पाए, है ना। जहाँ जहाँ गए वहाँ पहले से भगवान विद्यमान दिखाई पड़े, समझ गए कि हम नहीं पा सकते। तब धाव तो ज्ञान तिष्ठत, है ना, जो है जब उनके पीछे दूसरे पकड़ने के लिए, जाने के लिए दौड़ते हैं, तो वह तत्व परमेश्वर तत्व उनको अतिक्रमण करके पहले ही निकल जाता है ना। अत्येत तिष्ठत, और फिर लौट करके देखा तो वो तो वही का वहीं बैठा हुआ, है ना। दौड़ने वालों को अतिक्रमण करके पहुंच गया, अब वस्तुतः जहाँ था वहीं बैठा हुआ है। तिष्ठत तस्मिन् नको मातरिष्वा दधाति, मातरिष्वा वायु, अप माने जल, इन सबों को भी गतिशीलता, वायु को और जल को उसी परमेश्वर से ही प्राप्त होते हैं। इत्याद्यासुदयो भगवत तत्वं दुर्गेयम वदन्त्या, ये सारी श्रुतियां भगवत तत्व को दुर्गेय, दुर्गेय माने है ना, दुख पूर्वक गेय, है ना, एकदम अज्ञेय नहीं, अज्ञेय कहने से तो फिर काम बिगड़ जाए, दुर्गेय। दुर्गेयम वदन्त्यो भक्ति में उर्वी कृत्य स्तुवन्ति इत्याह, इसलिए ऐसा क्यों कह रही हैं, ऐसे भगवान के प्रति भक्ति को ही स्वीकार करके स्तुति कर रही हैं। जहाँ कोई उपाय नहीं है, कोई गति नहीं है, ऐसे भगवान की तो स्तुति ही करनी चाहिए। श्री नारद जी का एक जगह वचन है कि भगवान, जब हमारे पिता ब्रह्मा आपको नहीं जान पाए, भगवान शिव नहीं जान पाए, विकास है, आज तक कोई जान ही नहीं पाया आपके स्वरूप को, तो भला मैं अगर जानने की कोशिश करूं तो मैं क्या जान पाऊंगा। इसलिए मैं आपको जानने की चेष्टा कोशिश को तो हाथ जोड़ता हूँ। आप जैसे हैं, जिस रूप में हैं, उसी रूप वाले आपको मैं प्रणाम करता हूँ, ये नारद जी कहते हैं। याद रखो उसी तादृशाय नमो नमः, जैसे आप हो ऐसे हम नहीं जानते और कोई नहीं जानता, लेकिन जैसे हो ऐसे आपके लिए मैं नमस्कार करता हूँ। एक तो पाठे जी ने श्रीधरी प्रकाशिका की व्याख्या का सूत संहिता के 2 श्लोक उन्होंने उदाहरण उद्धृत दिए हैं। कहा कि देखो, ज्ञान की पराकाष्ठा का लक्षण ये है कि भगवान की प्रतिमा का दर्शन करते ही रोम रोम खिल जाए, ये कहते हैं, वो संहिता का मूल वचन है। अन्यथा कहेगा ज्ञानी तो पशु है, पशु ही सहा, स्पष्ट कहते हैं। तो
इसलिए भक्ति में उल्लीकृत स्तुवंती कायेनु भेदेति। अब मूल की व्याख्या करते कायेनु भेदेति, बत अहो, बत आश्चर्य व्यक्त करने वाला निपात। हे भगवान, इस जगति अग्रसरम पूर्व सिद्धम स्वाम, हे भगवान आप इस संसार में सबसे पहले हो और सदा सर्वदा हो, पूर्व सिद्ध हो, जगत तो पीछे हुआ। ऐसे आपको अवर जन्म लया, अर्वाचीन पीछे जिसका जन्म हुआ है, पीछे जिसका लय हुआ है। अर्वाचीन उत्पत्ति नाशवान, जिसकी पीछे जन्म और नाश बचता है। नाशवान को रूपमान वेद, कौन ऐसा पुरुष जान सकता है जानाति। ईश्वर से पूर्व सिद्ध हूँ, अन्य से चार्वाच्य नत्य प्रमाण बदन। कहते ईश्वर पूर्व से सिद्ध है और बाकी सब अर्वाचीन है, आधुनिक है। इसमें प्रमाण क्या है? तो कहते हैं ज्ञान कारणा भाव मान। इसमें यही प्रमाण है कि हम लोग कोई भी भगवान का ज्ञान कर ही नहीं पाए। इसका मतलब कि हमसे पहले है। ज्ञान कारण का अभाव होना ही इसमें प्रमाण है। यत उद्गादिति, उद्गात माने है प्रकृति बभू। यत स्वक्त एव ऋषि ब्रह्मा उत्पन्न, क्योंकि आपसे ही ऋषि ब्रह्मा उत्पन्न हुए। यम ब्रह्माण मनु उभय आध्यात्मिका दैविका देवगणा, फिर उन्हीं ब्रह्मा के पीछे चाहे ब्रह्मा ने ही दोनों को, आध्यात्मिक देवताओं को और आधिदैविक देवताओं को, देवगणों को उत्पन्न किया। देवगण उत्पन्ना ततो अत्यर्वाचीना सर्वे, और इसके बाद तीसरे चौथे नंबर पर तो सब अर्वाचीन है, बहुत पीछे हुए। फिर यदा तो भगवान सर्वम अवकृत्य उपसंहृत्य सहित, जिस समय आप सारे जीव जगत का उपसंहार कर लेते हैं, शरण करने लगते हैं, तब तदा अनुसायिनाम जीवानाम ज्ञान साधनम नास्ति। जो आपके भीतर अनुसायी जीव हैं, पड़े हुए प्रलय काल में है, उनको कुछ जानने का साधन नहीं उनके पास। यतस्तदा न, क्यों? क्योंकि उस समय न सत स्थूलम आकाशादि, न तो स्थूल आकाशादि कार्य होता है, न च असत सूक्ष्म महदादि, सूक्ष्म महदादि अहं तत्वादि, न च उभयम, उभय माने सत असत से आरब्ध शरीर, कार्य काल से आरब्ध शरीर भी नहीं है। प्रलय काल में कहा? न च काल जब, और काल का वेग भी नहीं। तन्निमित्त भूतम काल वैषम्यम, है ना? काल भी नहीं और काल का वैषम्य, काल को वैषम्य भी नहीं है, वही छह भाव विकार। एवं सति तत्व तदा न किमपि इंद्रिय प्राणाद्यति। हे भगवान, इस प्रकार से उस समय में कुछ भी इंद्रियां प्राण आदि कुछ भी नहीं रहते। और तो जाने दीजिए न च ज्ञापकम शास्त्रमपि, और जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है वह शास्त्र भी नहीं है। आय मधुप्राय श्रीधर स्वामी श्रुतियों के इस स्तवन का अभिप्राय बता रहे हैं। अर्वाक सृष्टिगता नाम देहाद्युपाधि कृतांतराणाम काल बसेन च मलिनसत्वानाम। कहते हैं कि देखो, दोनों का अभिप्राय व्यक्त करते हैं। जब भगवान के द्वारा सृष्टि हुई, पीछे हुई, अर्वाक सृष्टिगता नाम,
तो सृष्टि में देवता, दानव, मानव, पशु, पक्षी सब जीव आ गए। किंतु ये जब उत्पन्न होकर के आए तो इनके पास क्या है? देहाद्युपाधि कृतांतराम, देह स्थूल सूक्ष्म देह आदि उपाधियों के भीतर घुसे हुए हैं। देहाद्युपाधि कृतांतराम, अंतरा माने बाधा है, आवरण है ना, उपाधि आवरण होती है। तो आवरण होने से है ना तत्व का दर्शन नहीं हो सकता, उपाधि से उपहित होने के कारण सृष्टि काल में। एक और काल दशेन च मलिन सत्वानाम, और काल के प्रभाव से इनके सत्व मन चित्त भी मलिन बने रहते हैं। वासना बाधित है मन चित्त, है ना। इसलिए न तावत भगवत ज्ञान सामर्थ्यम, इसलिए इन जीवों में भगवान के ज्ञान प्राप्त करने का सामर्थ्य है ही नहीं। ये देखिए, और देखो इसको बड़े व्यापक रूप में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति का शिकार तो प्राणी साधनावस्था में भी वैसे ही तो रहता है। साधनावस्था में भी अगर ठीक ठीक शुद्धि न कर पाया, उपाधि का आवरण दूर न कर पाया, तो भी नहीं होगा। स्पष्ट है। तथा च श्रुति, इसी बात को श्रुति कहती है, न तम विराथया इमा अजानान यद्युष्माकमंतरम बभूव इत्याद्या। इस भाव को व्यक्त करने वाली वैदिक श्रुतियां ये हैं। उस समय उस परमेश्वर को कोई भी जीव नहीं जानता। या इमा अजानान यद्युष्माकमंतरम बभूव, क्यों? आपके द्वारा ये उत्पन्न तो हुए किंतु नहीं जान पाए। यद्युष्माकमंतरम बभूव, क्यों? क्योंकि भगवान तो उस समय जीवों के भीतर रहते हैं, जीवों के अंतर्यामी रूप से रहते हैं ना, अंतर्यामी रूप से रहते हैं। और जीव जो है उपाधि से उपहित होने का बहिर्वृत्ति होता है, इसलिए निरंतर बाहर ही देखता रहता है, ताकता रहता है, भीतर देखने का उसको समय ही नहीं है, इसलिए कैसे जानेगा? इत्याद्या। अच्छा, रही बात यह कि जब प्रलय काल हुआ, यदा तु प्रलय समय न बहुअंतरम अस्ति। देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, भाव व्यक्त करते हैं। माने प्रलय काल में ज्ञान की संभावना इसलिए मालूम पड़ रही है कि भगवान के भीतर तो सब विलीन हो गए, तो जिसके भीतर हम हैं उसको जानने में क्या कठिनाई है? जिस धर्मशाला में बैठे हुए हैं, धर्मशाला को जान सकते हैं कि नहीं? तो कहते हैं कि ना बहुअंतरम अस्ति, कोई अंतर नहीं है, भगवान के भीतर ही है। तदापि साधना भावा न भगवत ज्ञान सामर्थ्यम, किंतु उस समय पर भी साधन नहीं है जानने का कुछ। साधना भावा न भगवत ज्ञान सामर्थ्यम, भगवान को जानने का सामर्थ्य ही नहीं। तभी देखिए उपक्रम में, वेद स्तुति के उपक्रम में सनंदन भगवान ने क्या कहा? नहीं, ये तो भगवान को स्वश्रेष्ठ मिदमापि, नहीं उसके पूर्व है ना, जनानाम असृजत प्रभु, बुद्धेन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असृजत प्रभु, मात्रार्थम च भवार्थम तो आत्मने कल्पनाय च। सुखदेव भगवान का वचन उत्तर के रूप। इसीलिए भगवान ने इन जीवों को साधन बना करके दिया और संसार बना करके उसमें प्रकट कर दिया, तब वो पुरुषार्थ भागी बनेंगे। प्रलय काल में तो कुछ है ही नहीं, खंडन पार बने हुए हैं, उसमें कोई उपाय नहीं जानने का। इसलिए है ना, साधना भावा न भगवत ज्ञान सामर्थ्यम,
संसार में आए बिना भगवान को जानने का सामर्थ्य ही नहीं है ना। इसलिए आकर आने के बाद शुद्धि करो तब जान पाओगे। अतः शरणतया त्वदेक शरणतया श्रवण कीर्तनादि भक्ति रेषु करायुति। इस प्रकार से भगवान की दुर्गेयता को लक्षित करके उन्हीं भगवान के शरण में जा करके उन्हीं का श्रवण करना, कीर्तन करना, ऐसी जो भक्ति है वही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। सब भक्ति रेषु करायुति। अब अपना बनाया हुआ पद दे रहा। क्वाहम बुद्ध्यादि संबुद्धा क्वच भूमन महास्तव दीन बंधो दया सिंधो भक्ति में निहरे दिशो। श्रीधर स्वामी का पद कहते हैं क्वाहम बुद्ध्यादि संबुद्धा, कहाँ तो मैं बुद्धि आदि से ढका हुआ हूँ। संबुद्ध माने ढका हुआ, उपाधि से ढक गया हूँ। ऊपर से जैसे कोई ढक दे, कपड़ा उड़ा दो। बुद्धि देखिए, जिस बुद्धि का व्यक्ति बड़ा गौरव मानता है ऐसी बुद्धि हमारी है, हमेशा समझते हैं, वैसा समझते हैं। कह रहे हैं कि वो सारी समझ जो है आगाह बनी हुई है। क्वाहम बुद्ध्यादि संबुद्धा, आदि से वही इंद्रियां प्राण, इनसे मैं संबुद्ध बना हुआ हूँ। क्वच भूमन महास्तव, हे भूमन, हे भगवान, हे परमेश्वर, और कहाँ आपका स्वरूप भूत तेज, मैं कैसे देख सकता, कैसे जान सकता। दीन बंधो दया सिंधो भक्ति में निहरे दिशो, है ना। हे भगवान, आप दीनों के बंधु हैं, दया के समुद्र हैं। अब तो आप मुझे अपनी भक्ति दे दीजिए। मैं भक्ति दिश, आप कृपा करके अपनी भक्ति मुझको दे दीजिए, तो ही मैं उबर पाऊंगा। और भक्ति भी देखो भगवान के देने से मिलेगी। चाहते तो रहते हैं लोग सब, और मिलती नहीं। इसके बाद पुनः अब आगे 25वें में कहते हैं, श्रुतियां पुनः भगवान की महिमा का गण कथन करती है। हाँ, इस वक्तव्य में क्या है, उनका भाव क्या है। कहते हैं कि देखो ना, संसार अवस्था भगवान ने कृपा करके इसलिए भेजा है कि हम लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ को संपन्न कर लें। तो उनमें से 3 पुरुषार्थ तो मार्ग के हैं, पड़ाव के रूप में। अंतिम पुरुषार्थ जो मोक्ष है, आत्मनेय कल्पनाएं जो कहा गया है, उसके लिए क्या है कि भगवत तत्व का साक्षात्कार चाहिए, तभी तो मोक्ष होगा। अब भगवत तत्व का साक्षात्कार कैसे हो, साधन के द्वारा होगा। अब साधन के लिए साधन और साध्य का स्वरूप जानना पड़ेगा। तो उसको जानने समझने के लिए, है ना, विज्ञों के पास जाओ, वो बताएंगे कि देखो भगवान ऐसे हैं कि ऐसे हैं कि ऐसे हैं। अच्छा, यहाँ बताने वाले अलग अलग बहुत सारे भरे पड़े दार्शनिक लोग, वो सब अलग अलग बात बताते हैं, है ना। छांदोग्य के 6वें अध्याय में है ना एक प्रसंग, राजकुमार को लुटेरे लूट लेकर के ले गए, उसका आभूषण रत्न आदि छीन लिया, बेहोश करके छोड़ के चले गए। थोड़ी देर के बाद उसको होश आया तो देखा कि अरे तो जंगल है, मैं यहाँ कैसे आ गया।
तो जो लोग दिखाई पड़े पूछने लगा, भाई ये कौन सी जगह है, यहाँ कैसे मैं आ गया। धीरे धीरे मालूम पड़ा उसको कि हमको चोरों ने जो है इस तरह से ऐसा किया है, अब हम कैसे जाएं। तो उसमें से एक ने बताया कि तुम इस दिशा को जाओ, दूसरे ने कहा नहीं नहीं तुम इस दिशा को जाओ, किसी ने कहा नहीं इस दिशा को जाओ। और राजकुमार बड़े चक्कर पड़ गए, उसी बता दो उसके सामने, अब भला बताओ अब मैं किस दिशा में जाऊं। यद्यपि इतना तो पक्का है कि मेरी राजधानी किसी एक ही दिशा में होगी, दो दिशाओं में नहीं होगी, दो में नहीं हो सकती, एक में ही होगी। किंतु इनमें से कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है, इसका निर्णय कैसे, ये कठिनाई है वहाँ। तो वहाँ श्रुति ने कहा आचार्य वाले पुरुषों में जो आचार्य परंपरा की सन्निधि लेकर के संप्रदाय की परंपरा के अनुसार जो आशय ग्रहण करता है वह जान पाता है। तो जब तक ठीक ठीक रास्ता न पकड़ करके आचार्यों से नहीं जानेंगे समझेंगे तो सामान्यतया घूमते फिरते रहेंगे। संसार तो मेला है, यहाँ तरह तरह के बाजीगरी के खेल दिखाने वाले भी हैं। तो उसी को कहती हैं श्रुतियाँ क्या कहना चाहती हैं कि इसलिए भी आपका ज्ञान सुकर नहीं है। क्यों? जितने उपदेश करने वाले सब अलग अलग बात बोल रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो सुनने वाला तो पागल हो जाए। अब किसकी बात हम माने, ये कठिनाई है। इसी बात को दार्शनिकों के मतभेद का जो है यहाँ खुलासा कर रहे हैं। ये स्वभाव बना हुआ है। कहती हैं जनिम आसता सतो मृतिम उतात्मन ये च भिदाम विपणमृतम स्मरन्ति दिशन्ति आरूपितैः त्रिगुणमय पुमानिति भिदा यद बोध कृता त्वयि न ततः परत्र स भवेद बोध रसे। श्रुतियाँ कहती हैं कि भगवान कोई कोई लोग कहते हैं आशता जनिम, यह कार्य रूप जगत पहले नील था, कुछ नहीं था, एकदम नया पैदा हुआ। वैशेषिक नैयायिकों का यही सिद्धांत, असत कार्यवादी। असतः जनिम, जनिम माने उत्पत्ति, और सतो मृतिम, और जो अस्तित्व में आए हुए है कार्यभूत पदार्थ है उनका नाश हो जाता है। वैशेषिक न्यायिक कहते हैं कि किस प्रकार के दुखों का नाश ही मोक्ष है। उतात्मनि ये च भिदाम, इसी प्रकार से दूसरे दार्शनिक कहते हैं कि सभी जीवों के भीतर आत्मा अलग अलग है। मनुष्य के भीतर वाला आत्मा दूसरा, पशु के भीतर आत्मा दूसरा, देवता के भीतर आत्मा तीसरा, आत्माओं का भेद, और मनुष्य मनुष्य में भी आत्माओं का भेद, ये कहते हैं भेदाम, है ना। तीसरे लोग कहते हैं ये भेद कहने वाले सांख्य दार्शनिक। विपणम ऋतम, मीमांसकों ने कहा कि नहीं नहीं, ये जो लोक व्यवहार सच्चा है यहाँ, इसकी उपेक्षा न करो। इस ऋतम स्मरंती उपदिशन्ति आरूपितैः, इस तरह से न्याय वैशेषिक सांख्योग पूर्व मीमांसक है ना, ये जो है ये सब आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। ये भिन्न भिन्न रूपों में उपदेश करते हैं। स्मरंत उपदिशन्ति आरूपितैः, श्रुतियाँ कहती हैं किंतु भगवान ये जितने भी ये भिन्न भिन्न बात कहने वाले हैं ये सब भ्रमित है ना। भ्रमित व्यक्ति जो है जिस अधिष्ठान में जैसा आरोप उसको मालूम पड़ता है उसी को कहने लगता है। रस्सी रास्ते में पड़ी हुई अंधेरा है, एक ने समझा कि सांप पड़ा है,
दूसरा उसमें नहीं माला पड़ी है, किसी ने कहा कि नहीं डंडा पड़ा है, किसी ने कहा जमीन फटी हुई है, अलग है। और सब जितने भी आरोप है सब भ्रमित हैं, भ्रम जनित है। उपदेशन देता आरोपित ही। इसलिए अब इस तरह की बातें जिस जगत में हो रही हैं तो भला जीव कैसे समझ पावेगा भगवान को, कहाँ उपाय है समझ। दूसरी बात और कहते हैं त्रिगुण मर अपमानित भिदा यद बोध कृपा। ये बात तो तब संगत हो जबकि पुरुष, परमात्मा पुरुष चाहे जीव, ये त्रिगुण में मैंने त्रिगुणात्मक हो, सत रज तप, तब तो भेद बन जाए। किंतु यही मान्यता ही अशुद्ध है। पुरुष त्रिगुण में है ही नहीं, वह तो निर्गुण है, इसलिए भेद कभी भी संभव नहीं है। फिर क्यों भेद हो रहा है? तो कहते त्रिगुण में मान्यता और मान्यता से भेद, यह अज्ञान के, यह अबोध कर, अबोध माने अज्ञान। जिन भगवान के स्वरूप को न जानने के कारण उपद्रव है। भगवत स्वरूप को न जानने से ही जीवात्मा को त्रिगुणात्मक मान लिया और अलग अलग शरीरों में अलग अलग मान लिया। भगवान का अगर स्वरूप बोध हो जाता तो ये गड़बड़ न होता। यद अबोध करता कोई, देखिए अबोध करता का अन्वय और जगह नहीं होगा। कोई आप में ही यह है ना अबोध अज्ञान, भगवान की पहचान ही नहीं होने से सब उपद्रव है। इसीलिए जीव अपने स्वरूप को अन्यथा मान रहा है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अन्यथा रूप को छोड़ करके अपने पारमार्थिक स्वरूप में व्यवस्थिति का नाम मुक्ति है, किंतु पारमार्थिक स्वरूप को जान ही नहीं रहा। यदबोध करता कोई ना तथा परत्व सा भवे गौबोध रसे, ना तथा परत्व सा भवे अवबोध रसे। श्रुतियाँ कहती हैं कि हे भगवान, ये है त्रिगुणात्मक जीव और इनका भेद, जीव और जगत का भेद, इन सबसे आप परे हैं, जीव जगत से परे हैं। और साभवेद अवबोध रसे, और आप जो हैं है ना एकमात्र ज्ञान रस सिंधु हैं, ज्ञान घन, विज्ञान घन, प्रज्ञान। ऐसा आपके संबंध में अज्ञान बना हुआ चला रहा है और उस अज्ञान के कारण कोई भी प्राणी न तो जीव के स्वरूप को जान रहा है और न जगत के मिथ्यात्व को समझ रहा है, और बल्कि मनगढ़ंत बातें, हमसे आरोपित बातों को ही लोग चारों ओर कहते सुनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको नहीं जानने से यह सब क्लेश जीवों को मालूम पड़ रहा है। कोपि ज्ञानम न सुसकम, है ना, इसलिए भी भगवान का ज्ञान सुसक नहीं है, संभव नहीं है। क्यों? उपदेशताम अभी भरम बाहुल्यात, उपदेश तो बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन उनमें भ्रमों का बाहुल्य बना हुआ है। जैसे जनिम असता ही थी, असतो जगत जनिम उत्पत्तिम, संसार पहले कुछ नहीं था, इसकी उत्पत्ति हुई नई। ये वैशेषिका गयो बदंती, वैशेषिक दर्शन वाले। असतः एव ब्रह्मत्वस्य उत्पत्तिम ये पातंजला गया। इसी तरह से योगी
पतंजलि भगवान योग सूत्रकार वे क्या कहते हैं, जीव ब्रह्म नहीं है, हाँ ब्रह्म हो सकता है ना। कैसे हो सकता है? तो अष्टांग योग के द्वारा धारणा ध्यान समाधि के द्वारा अपने को शुद्ध करके ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता है ना। अतः योग ब्रह्मत्व स्वरूपत्ति माने ब्रह्मत्व उसमें पहले से नहीं, वेदांत तो यह है कि तीनों काल में ब्रह्म ही। असत जो ब्रह्मत्व है उसकी उत्पत्ति ही योगी लोग कहते हैं। जो करेगा सत एव एक विंशति प्रकार दुख से नाशम मोक्षम बदंती नैयायिका। नैयायिकों का कहना है 1 माने 21 दुखों का नाश कर देना ही मोक्ष है। 3 मत हो गए। सुतापि ये सांख्यादय आत्मनिभिदान भेदम। दूसरे जो सांख्याचार्य हैं वे आत्मा में भेद वर्णन करते हैं, प्रत्येक जीव अलग अलग है। 4 हो गए। 5वां ये मीमांसका है ना, विपणम कर फल व्यवहारम ऋतम सत्यम स्मरंती बदंती। ये कहते हैं कर्मों का फल सत्य होता है ना। तुम सोम यज्ञ करोगे स्वर्ग मिल जाएगा, सुखी हो जाओगे, सत्य बताते हैं। ते सर्वे आरोपित भ्रमई ही। श्रुतियाँ कहती है ये सत्य सब छयु 5 कितने हुए। आरोपित भ्रमई रेव उपदिशंति न तत्व दृष्टया। ये भ्रम से ही उपदेश कर रहे हैं, तत्व दृष्टि से उपदेश ही नहीं है इनका। तत्व दृष्टि से उपदेश क्या है? तो श्रुतियाँ कहती है तत्वोपदेशता तो ऋषि होते हैं वैदिक। सदैव सौम्यमग्रापीत ये है सांदोक। हे सोम देखो, यह जो सारा प्रपंच तुम देख रहे हो ना, यह उत्पत्ति के पूर्व सत ब्रह्म ही था। ब्रह्म ब्रह्माप्येति, और यह अंत में ब्रह्म होता हुआ ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। ये श्रुतियाँ तत्व का उपदेश करती हैं। ये है तत्व। और जीव के लिए अनिशया सोचति मुह्यमाना। जीव बेवकूफी से अपने को अनीश्वर समझ करके मोहित हो रहा है, शोक कर रहा है, आय मैं मर गया, आय मैं जी गया, आय मैं दुखी हूँ। और अविद्याया मंदरे वर्धमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। देखिए माने भ्रम की व्याप्ति कितनी दूर तक है। वैदिक है लेकिन क्या से बैठे हैं। श्रुति कहती है कठोपनिषद अविद्या के भीतर ही वर्तमान है, किंतु अपने को धीर और बड़ा विद्वान माने बैठे हैं। उनकी हालत क्या होती है? जंघन्यमाना पर्यंत मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। गलत समझ के कारण जो है वो चारों ओर भटक रहे होते हैं मूढ़। और जैसे अंधों को कोई अंधा रास्ता दिखा रहे, बता रहे कि इससे जाओ पहुंच जाओगे, इसी तरह से उनकी हालत है। स्वयं अज्ञानी है और अज्ञानी अज्ञान का ही रास्ता बता रहे दूसरों को भी। ये एक द्वितीय ब्रह्म, परमार्थ में तत्व क्या है? एक अद्वितीय सजाति विजाति स्वगता भेदत सूर्य ब्रह्म एक तत्व तो ये है। एक ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थिता। एक ही सभी प्राणियों के भीतर रहने वाला आत्मा एक है, अखंड है। वही प्रत्येक भूत भूत प्राणी प्राणी में उपाधि के रूप में अलग अलग दिखाई देता है। एकधा बहुधा चैव दृश्यते जल चंद्रवत। हाँ, वही एक प्रकार से जो है वही बहुत प्रकार से। 100 घड़ों में जैसे जल भरा हो तो आकाश के चंद्रमा का कण 100 घड़ों में दिखाई देता है। ऐसे ही अखंड तत्व जो है
अलग अलग शरीर रूपी उपाधियों में अलग अलग भासमान हो रहा है। भासमान होने पर अलग अलग और अनेक हो नहीं जाता है। इत्यादि श्रुति विरोधात, ये सारी श्रुतियां जो पूर्व की मान्यताओं का खंडन कर रही हैं, ये सिद्ध कर रही कि वह अज्ञानी हैं, बैठे हुए हैं, भ्रमित हैं। किंच वस्तुतः पुरुषस्य त्रिगुणमयत्वे सर्वम इदम संगच्छेत। दूसरी पंक्ति की बात लाते हैं। दूसरी बात और, अगर वास्तव में पुरुष माने जीवात्मा त्रिगुणमय हो या परमात्मा त्रिगुणमय हो, तो ऊपर का कथन 6-5 प्रकार का सब सही मान लिया जा सकता है। सर्वमिदं संगच्छेत न तो तदस्तीत्या, किंतु है ही नहीं। चैतन्य तत्व में गुणों का कोई संबंध नहीं है। त्रिगुणमय पुमानित भेदा यदबोध करता त्वयि, है ना। पुरुष त्रिगुणमय है, यह दृष्टि कहाँ से आई? भगवान को न जानने कारण से आई। भगवान के परम स्वरूप को न जानने के कारण से यह गलत भ्रांति बन गई लोगों में। त्रिगुणमय पुमान इत्यनेन हेतुना या भिदा, है ना। पुरुष त्रिगुणात्मक है, इसी कारण जो है यह जो अलगाव भेद बन गया माना जा रहा है। उपलक्षणम एतद भेदादि, है ना, यह उपलक्षण है, माने भेद से लेकर के जो कुछ भी कर्म फल का भोग प्राप्त हो रहा है, सुख दुख प्राप्त हो रहा है, यह सब का सब जो है पुरुष को त्रिगुणात्मक मानने पर संगत किया जा सकता है, किंतु यह ऐसा है ही नहीं। सा यस्मात् त्वयि विषय अबोध करता, यह मान्यता श्रुतियां कहती हैं भगवान आपके विषय में ज्ञान न होने के कारण है। भगवान को न जानने का यह उपद्रव है, उल्टी बुद्धि है। यदि विषय ज्ञान हो विजृंभिता, भगवत विषय ज्ञान नहीं होने से यह उपद्रव दिमाग में आ गया। तर्हि किम ज्ञानम अस्ति। देखिए, अब श्रुतियां जो है परम तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं कि अच्छा, तब तो इससे ये मानना पड़ा कि अज्ञान है और अज्ञान के कारण जीव भटके हुए हैं, भगवान को त्रिगुणमय मान दिया, इसलिए संसार ऐसा है। संसार के प्रतीति की उत्पत्ति लगा दी गई। किंतु देखिए, भगवान शंकराचार्य का जो अजातवाद का सिद्धांत है, ये इसी का पर्याय है ज्ञानेश्वर महाराज का स्फूर्त चिद्विलासवाद। चिद्विलासवाद जो है भगवान शंकराचार्य के अजातवाद का पर्याय है, तुल्यता है। और इसके संबंध में व्याख्याकार जो हैं भगवान भाष्यकार के वाक्यों को उद्धृत करते हैं, तो उन्होंने जगत को स्फुरण रूप माना है शंकराचार्य। ये अहम जो हम अपने को समझते हैं ना, प्रतीति और अहम जो है उस, है ना, परम ब्रह्म का स्फुरण है, स्फुरण है। तो स्फुरण तक तो ठीक है, लेकिन उस अहम के साथ में हम जो गड़बड़ जोड़ लेते हैं, अहंकार का संसार जो उसमें जो आ गया, ये नहीं, गड़बड़। तो वही कहने जा रही है श्रुतियां, किम अज्ञानम अस्ति वस्तुतः पुरुष नहीं वेत्या। देखिए, वास्तव में परमात्मा में पुरुष में अज्ञान है ही नहीं। कई लोग ये समझे बैठे हैं, ज्ञानेश्वरी में अमृतानुभव में ज्ञानेश्वर महाराज ने अज्ञान का खंडन किया है।
तो अज्ञान का खंडन देख करके कहते हैं कि शंकराचार्य से अलग मत इनका, बचकानी बात है। अरे अज्ञान का खंडन तो भगवान शंकराचार्य का भी है ना, उनकी परिभाषा है अविद्या इति अविद्यमान व्याख्या। अविद्या क्या है? जो वस्तु है ही नहीं उसी का नाम अविद्या है। भाष्यकार की पंक्ति है अविद्या इति अविद्यमान व्याख्या और न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधका न मुक्षो न वै मुक्तो इत्येषा परमार्थता। ये जो सिद्धांत वेदांत के हैं पारंपरिक, इनका अगर मर्म अगर ग्रहण किया जाएगा तो क्योंकि अगर इनको सबको मान लिया तो अज्ञान आ गया। उत्पत्ति प्रलय बंध मोक्ष ये तो है ही, हाँ? तो अगर ये नहीं है तो अज्ञान भी नहीं, क्योंकि ज्ञान को रहने पर ही तो सब आया। जब परम परमात्मा में इनका निषेध किया जा रहा है तो अज्ञान भी कहाँ रहा। इसलिए कोई मतभेद नहीं है। सर्व की मत ज्ञानमस्ति वस्तुतः पुरुष नहीं वेत्या, परमेश्वर में वह ज्ञान भी नहीं है। ततः अबोधात परत्र परे असंगे अवबोध रसे, क्योंकि भगवत तत्व तो अबोध माने अज्ञान से परे हैं, असंग हैं। वे तो साक्षात अवबोध रस स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान घन हैं। ज्ञान घने सा अबोधो न भवेत, वह अबोध अज्ञान हो ही नहीं सकता। न संभवती इत्यर्था, संभव ही नहीं है। इन सिद्धांतों को का कोई अपलाप नहीं कर सकता, है ना। फिर माने पारमार्थिक सिद्धांत यहाँ पर श्रुतियों ने अंतिम पद के द्वारा कह दिया, न ततः परत्रसा भवेद अवबोध रसे, अवबोध ज्ञान रस स्वरूप परमात्मा में किसी प्रकार का अज्ञान हो ही नहीं सकता। अज्ञान से तो परे है। असल में अज्ञान की जो प्रतीति होती है ना, यह भ्रमित जीव करता, इसका जो वर्णन है वेदांत पर ग्रंथों में, तो ये जीवत्व दशा में अज्ञान की विवेचना की गई। दोनों दशाएं असल में अलग अलग है, इनका मिलान नहीं होगा। अगर इनका मिलान किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जिस समय अविद्या ज्ञान है उस समय जीव अपने को उत्पत्ति नाश वाला, शोक मोह वाला, जड़ा मान से ग्रसित, सुखी दुखी सब कुछ समझे बैठा हुआ है। किंतु जब आचार्यों के अनुग्रह से उसको बोध हो जाएगा तो ज्ञान दशा को प्राप्त कर लेने के बाद फिर यह कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसके रहते हुए ज्ञान दशा कहाँ है। सिर्फ रज्जु में सर्प की जो भ्रांति हो रही है, अगर रज्जु को पहचान कर भी सर्प बना ही रह गया तो अधिष्ठान का बोध हुआ कहाँ? तो भ्रम बना ही हुआ है। तो तत्व ज्ञान की अंतिम पराकाष्ठा में यही सिद्धांत वेदांत का प्रतिपादन किया जाता है कि जो है वहाँ कुछ नहीं रहता है, दोनों दशाएं अलग है। इसीलिए वेदांत जैसे पंडित बाबा ने अपने एक प्रस्तावना ग्रंथ में कहा है कि देखो ये सारा संसार पागल खाना है, सब पागल है। तो पागल खाना होने से अब पागलों के बीच में हम रह रहे हैं तो उसी तरह से चेष्टा कर रहे हैं, वही सब देख सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए संसार के बीच में रहते हुए इससे बच नहीं सकते हम। इसीलिए देखिए उसने उदाहरण दिया है
कि पागल खाने में जाओ तो डॉक्टर जब दवा के लिए आता है तो नाराज हो कहता है नहीं हम पागल नहीं तुम पागल हो, ऐसे डांटता है डॉक्टर को। उदाहरण दिया उन्होंने। तो पागलपन की अवस्था में ऐसा ही होता है कि वह ज्ञानी पुरुषों की भी उपेक्षा कर देता है, अपने को ही सबसे ज्यादा समझदार समझता है पागल। कहता हमारे साथ चलो, हम जैसा करते वैसा करो, नहीं तो तुम पागल माने जाओगे, ऐसा कहता है पागल। आगरा के पागल खाने का कई लोगों ने इतिहास सुनाया। तो जो है ये उन्होंने दृष्टांत दिया है। तब फिर उन्होंने कहा कि भाई ये स्थिति तब निवृत्त होगी जो पागल खाने का रोगी न हो। ऐसे सत्पुरुष, सदगुरु, सदाचार्य उनके अनुग्रह के बिना, अनुकंपा प्राप्त किए बिना यह पागल खाना से हम बच नहीं सकते। इसलिए जब बच जाएंगे तो फिर पागल खाने का कोई लक्षण नहीं रह जाएगा। तो अंत में श्रीधर स्वामी जो हैं क्या कहते हैं, ना संभवती इत्यर्था मिथ्या तर्क है ना, सुकर्त शेरित महाभागांधकारांतर भ्राम्यन मंद मतेर मंद महिमन स्वज्ञान वर्तमास्फुटम श्रीमन्माधव बामन त्रिनयन श्री शंकर श्रीपते गोविंदेति मुदा वदन मधुपते मुक्त सदा श्याम। हम देखिए असल में ये सारा वर्णन प्रसंग जो हो रहा है ये उच्चतम कोटि की भाव भूमि का निरूपण है। एक एक रोम रोम इससे जो है तेजोमय बन जाता है। तो श्रुतियों के वक्तव्य का भाव समझ करके श्रीधर स्वामी उद्गार अपना व्यक्त कर रहे हैं। उनके कथन को समझ करके, तात्पर्य को समझ करके, हृदयगम करके भगवान से क्या चाह रहे हैं वह व्यक्त कर रहे हैं। अपनी सारी दुर्दशा का कारण वर्णन करते हुए फिर भगवान से कुछ चाह रहे हैं। पहले अपनी दुर्दशा का कारण बता रहे हैं, फिर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कारण बता रहे हैं देखिए, मिथ्या तर्क कुकर्क सुकर्क शेरित महा। कहते हैं मिथ्या माने दो कौड़ी के तर्क, झूठे तर्क जिनका कोई मतलब नहीं है ना, तुरंत कट जाने वाले हैं। सुकर्क से और बड़े कर्कश, बड़े कठोर तर्क जब कोई करता है तो बड़े कठोर तीर फेंकता है, छोड़ता है। गिरित महाबाधांधकारांतरक है ना। कहते हैं कि ऐसे कठोर तर्कों के साथ में मिला करके किया गया जो वाद शास्त्रार्थ, वह वाद विवाद ही अंधकार है, अंधेरा है। बाधांधकारांतरक उसी वाद विवाद के है ना अंधकार में, शास्त्रार्थ के वाद विवाद के अंधकार में जो बड़े कठोर कठोर तर्कों से है ना कर्कश बनाया हुआ होता है। सामान्य व्यक्ति तो उनकी बातों को समझ भी नहीं सकता है ना। बाधांधकारांतरक ब्राह्मण मंद मते, मैं अब तक वही भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था, वहाँ सुना वहाँ सुना वहाँ सुना वहाँ सुना, भ्रमण करता हुआ। क्यों ऐसे क्यों बने रहे? अरे मंदमती था मैं, मूर्ख था। अमंद महिमन स्वज्ञान वर्तमास्फुटम, किंतु हे भगवान मैं चाहे जितना मंदमती हूँ किंतु भगवान की महिमा मंद नहीं है। भगवान तो अमंद महिमा वाले, इसलिए हे अमंद महिमा वाले भगवान, अब मैं आपके चरणों की शरण में आया हूँ है ना। अमंद महिमन स्वज्ञान वर्तमास्फुटम, उसी आपकी महिमा के फल स्वरूप
आपके ज्ञान का मार्ग जो है मुझको अब निश्चित हो गया है। बहराने के भाष्य में लगे भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अध्याय का ध्यान तो नहीं कौन सा अध्याय है, शायद दूसरा अध्याय, तो वहाँ कहते हैं श्रुति के व्याख्या करते हैं, एवं रीत्या भक्त प्रपंच मत का खंडन करने के बाद एवं रीत्या शास्त्रार्थ से स्पष्ट है, किंतु तार्किक वशभाई ही शास्त्रार्थ आकुलीकृता। भगवान शंकराचार्य की पंक्ति, इन तार्किक बैलों ने भैंसों ने शास्त्र के अर्थ को व्याकुल बना रखा है। जैसे किसी जलाशय में निर्मल जल भरा हुआ हो और 100 भैंसें घुसेड़ दी जाए उसमें, मार उसको गड़बड़ कर देगी, गंदा कर देगी, नहाने लायक नहीं रह पाएगा। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं इसी प्रकार से, इस रीति से व्याख्या करने के बाद शास्त्रकार से यहाँ बिल्कुल सुस्पष्ट हो रहा है, किंतु इन तार्किक रूपी बैलों ने बसभों ने शास्त्र के अर्थ को आकुल बना रखा है। अपने अपने लंगर लगा करके उसको इतना धुंधला बना देते हैं कि सामान्य व्यक्ति हाथ जोड़ करके भाग जाए, भैया हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा, भैया हमारे समझ में नहीं आएगा। ये भाष्यकार कहते हैं। इसलिए तार्किकता जो है, श्रुति कहती है तर्कता मात्र तर्कता, ब्रह्मसूत्र में तर्को अप्रतिष्ठान नैषा तर्केण मतिरातनेया। तार्किक बुद्धि जो है श्रद्धा को कुचल देती है, सत्यानाश कर देती है। ये तो भाग्यशाली महापुरुष होते हैं, जैसे उदयनाचार्य जैसे तार्किक धुरंधर, उनकी श्रद्धा में कोई आंच नहीं आई, भगवान के लिए रोते ही रहे, वो तो भाग्यशाली पुरुष होते। तो वही कह रहे हैं कि मन मतेर मन महिमस्व ज्ञान भरतमास्फुटम। भगवान आपके ज्ञान पाने का मार्ग तो बिल्कुल स्पष्ट मुझको दिख गया है। कैसे? कहते हैं भगवान का ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग क्या है? बस श्रीमन माधव बामन त्रिनयन श्री शंकर श्रीपते गोविंदे मुदा बदन मधुपते मुक्त कदा श्याम हम। आप जो है कृपा करो, है ना, मैं मेरे मुख से हे श्रीमन माधव, हे भगवान बामन, हे त्रिनयन त्रिनेत्र, हे श्री शंकर, हे श्रीपते, हे गोविंद, इस प्रकार से हे मधुपते आपके इन पावन नामों का उच्चारण करते हुए मैं जीवन मुक्त होकर के कब विचरण करने लगूंगा। आप कृपा कीजिए कि इस प्रकार से मंगलमय नामों का उच्चारण करता हुआ गदगद होकर के मैं जीवन मुक्त होकर के विचरण करने लगूं, है ना। जैसे वसुंधरा जी का उद्गार है, तस्मात् परम किमपि तत्व महम न जाने, है ना। और श्री संहिता के तो पद जो है बाबा पाध्य ने उदाहरण दिया है कि जो है मैंने उच्चतम कोटि का ज्ञान प्राप्त करने वाला महापुरुष यदि भगवान शिव की प्रतिमा का दर्शन करके रोम रोम यदि आनंद से उत्पुलित नहीं हो जाता तो वह काहे का ज्ञानी है। बल्कि वहाँ शब्द दोहराया है, वो तो असुरेव ही केवलम, ऐसा कह दिया संहिता में जो धन दिया है और उपाध्याय ने श्रीधरी प्रकाशिका नाम के अपने ग्रंथ में। बस जो हो गए ना। हाँ, कल जो है अष्टमी का उपास।